विंध्यनगर में पाठ पूजा होगी। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पुलिवीर नाम कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पैदा हुआ है। महाराजा और राजकुमारी जल तरंग के खौफनाक इरादों से एकदम अनजान थे। पुली ने एक संदेशवाहक के जरिए उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की कि किस तरह वेतालों की सेना गांव वालों पर जुल्म कर रही थी। इस खबर से महाराज और राजकुमारी परेशान हो गए। जल तरंग सावधान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं पुली उसकी सच्चाई को महाराज के सामने उजागर न कर दे। उसी दिन जल तरंग अपने गुरु कुडवरी नामक दुष्ट मुनि से मिलने गया। उन्होंने उसे एक शक्तियों से भरी अंगूठी दी और कहा, तुमने मुझे जो राजकुमारी यमन रानी का बाल लाकर दिया था, उस पर जादू टोना करके शमशान में तप करके मैंने पूरी शक्ति से यह अंगूठी बनाई है। उस गुरु की दी हुई अंगूठी को दबाने से हरा धुआं बाहर आकर फैलने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा और जिस तरह शैतानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे वश में कर लेती है, उसी तरह उस धुएं के जरिए राजकुमारी हमेशा के लिए जल तरंग के वश में हो गई। जल तरंग ने अपने काले चीते से राजकुमारी के पति को मार दिया। राजकुमारी ने इसे एक बुरा हादसा समझकर चीते को ही जिम्मेदार माना। सम्मोहन में कैद राजकुमारी की आड़ लेकर जल तरंग ने महाराज को कारागार में कैद करवा दिया। अब राजमहल उसकी मुट्ठी में था। विंध्यनगर में पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से हो रही थी और तभी पुलिवीर, दिखने में तो बिल्कुल बाघ जैसे हो। सिर्फ दिखने में ही नहीं, डरिए मत। वो आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। हर हाल में उन्हें बचाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। जीवन में खुशियां बांटने वाले स्वर्ग से सुंदर होते हैं बच्चे। उन्हें मारकर कौन से नरक में जाना चाहोगे? शासन को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। जब तक हम जीवित हैं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे आते ही इन सब का डर भाग गया। और वो डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। दुष्ट के पास 1000 औजार होते हैं, भले के पास सिर्फ एक होता है, वो है प्रजा। वही तो, तुम्हारे औजार से ही मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। बच्चों के शरीर से अगर एक भी बूंद खून की निकली तो मैं तुझे... अगर तुम चाहते हो कि उनके शरीर से खून की एक भी बूंद बाहर ना आए, तो तुम्हें इस विष को पूरा पीना होगा, बिना एक भी बूंद गवाए, वो भी इसी वक्त। सिर्फ यही बच्चे नहीं, इस गांव के सारे बच्चों को भी मारोगे तो भी हम अपने युवराज को मरने नहीं देंगे। इतना प्यार काफी है माँ जी। तुम लोगों के लिए इस जन्म में तो क्या हर जन्म में जान दे सकता हूँ। सीधा मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है। तो अब तुम वीरता दिखाओगे या चुपचाप विष पियोगे? विष मैं पी लूं तो बच्चों को छोड़ देगा? कसम से? मुझे तेरी बात पर भरोसा है। ऐसा मत कीजिए, आप इस राज्य के वारिस हैं। इस मिट्टी के लिए हम प्राण त्याग देंगे, पर आपको जिंदा रहना होगा। ऐसा मत कीजिए, ये विष मत पीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा, नहीं। आखिरी जान तक को बचाना राजा का कर्तव्य होता है माँ जी। ऐसा मत कीजिए युवराज। मेरी आज्ञा का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है।
प्रजा की खुशी के लिए मौत को भी खुशी खुशी से अपना लूंगा। आप चले जाएंगे तो इस धरती को कौन बचाएगा? तुम बचाओगे। तुम में से हर एक धरती माँ से प्यार करेगा तो राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी ही मेरी मुट्ठी में आने वाली है और तो इस मिट्टी को ही अर्पित हो रहा है। जल तरंग, मैं एक बीज हूं। अगर तुमने मुझे यहां दफनाया तो एक और पैदा होगा जो तुझे खत्म कर देगा। दलपति, युवराज का बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारा कहना सच निकला, पैदा हो। इस बच्चे को काट डाल और प्रजा के साथ साथ पूरे गांव को भी जला दो। बच्चे को बचाने वाले पक्षी दरअसल मनुष्य ही थे, जिन्हें कुडवरी मुनि ने शाप दिया था। वो जानते थे कि एक दिन पुली का बेटा ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलवाएगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने अंडे के साथ नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी यमन रानी खुद ही मुकुट पहनकर रानी बन गई, लेकिन असलियत में हुक्म तो जल तरंग का ही चलता था। कुडवरी ऋषि ने जल तरंग के कहने पर एक महामृत्युंजय पूजा शुरू करवाई। वो यमन रानी के द्वारा हर सूर्य ग्रहण के समय पर पूर्णिमा के दिन पैदा हुई किसी अविवाहित कन्या की बलि चढ़वाता था। 18 साल तक इस पूजा को लगातार करने से वो दुनिया की सारी काली शक्तियों की मालिक बन जाएगी, और ऐसे में अगर जल तरंग उसके साथ संबंध बना पाए तो वो दुनिया की सारी काली शक्तियों का अकेला मालिक बन जाएगा। वो मौत पर विजय पाकर अमर हो जाएगा और दुनिया पर युगों युगों तक राज करेगा। चारों ओर निराशा का माहौल था। जल तरंग की वजह से लोगों का सुख चैन चला गया। ऐसे में वेम्बुनाथ नाम का गांववासी अपने गांव को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो बच्चा कोई और नहीं, पुली का ही बेटा था। वेम्बुनाथ उसे अपने गांव के एक आचार्य के पास लेकर गया। ये बच्चा पैदा होने के समय से ही मुसीबत में है। ठीक है, इस जड़ी बूटी में से हर दिन एक एक पत्ता देते रहो। अगर एक दिन भी भूल जाओगे तो आपत्ति आ जाएगी। संभल के। बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए ना। ये तो बोलने लगा। ये तो बोल रहा है। आज से मेरी बेटी को मिला के 3 बच्चे हो गए मेरे। बच्चे का नाम मगधीरा और बोलने वाले पक्षी का नाम सुरा रख के वो उन्हें पालने लगा।
वेताल वेताल कह के डर रहे हैं ना, आज तक किसी ने उनका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं की पिताजी? बड़ा हो गया ना, अब तक डरता रहता था, जब असलियत पता चली तो सवाल करने लगा क्यों? बताता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी बचा खुचा धान और नगद है, उसे भी आपके आदमी जबरदस्ती मारपीट करके ले जाते हैं। हम जानते हैं आप इस सब से अनजान हैं। इन सब के पीछे हमारी प्रजा को सताने वाला आपका दलपति जल तरंग ही है। हमारी रक्षा करना और हम लोगों का साथ देना आपका कर्तव्य है ना रानी माँ? आप भी बोलिए। नहीं जल तरंग। हमारी रानी जो आज्ञा देती है मैं वही करता हूँ।